गुरुदेव, जैसे हम आम इंसान परेशान या दुखी होते हैं, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आता है कि आप परेशान होते हो और दुखी होते हो? जब मनुष्य योनि में कोई भी व्यक्ति आया है, हमारे अवतार भी आए हैं, तो सभी तरह के संवेगों से उनका जीवन गुजरता है। क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या हम इस तरह की कृत्रिम बातें करें, उससे कोई लेना-देना होता नहीं है। सही बात, ठीक बात कहनी चाहिए। तो अब देखिए, भगवान श्री राम जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो गोद में भाई को लेकर के विलाप कर रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। और जब वो सीता को खोज रहे हैं, तो फिर वो खगमृग है मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नयनी। जब जटायु की प्राणांत होता है उनकी गोद में रखकर, तब वो रोते हैं। तो सभी संवेग जब अवतारी पुरुषों के जीवन में भी आते हैं, तो हमारे में भी आते हैं। बस इसमें एक फ़र्क एक ये आता है कि हम साक्षी भाव हो जाता है हमारा। जैसे परेशानी, परेशानी जैसी नहीं, परेशानी की व्याख्या आप करेंगे या परेशानी का शाब्दिक भावार्थ आप निकालेंगे, तो हमारी परेशानियाँ वैसी नहीं है जैसी आपकी हैं, जैसे सामान्य जन की है। हमारा दुःख भी वैसा नहीं है जैसा आप सबका है। जैसे हमारी परेशानी इसी बात को लेके है कि ये कुंभ का और क्या क्या विस्तार हो सकता था। मतलब जैसे परेशानी कहें कि चिंतन कहें कि चिंता कहें कि क्या कहें, या किसी और, मतलब वो आयाम बदल जाते हैं। तो बाकी तो चीज़ों में हम मुस्कुराते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है हमें। सामान्य जीवन में, जनजीवन में सारे लोग जिन अपने लोभ, लाभ और भय और मोह और बाकी चीज़ों के साथ अपने संवेगों से गुज़रते हैं, उन ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, उनका कुछ अंतर आता नहीं है। तो ये एक बात होती है। तो अब बहुत पुरानी एक बात है, ये जोहान्सबर्ग की एक फ्लाइट थी जो मॉरिशस से उड़ी। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है। तो एक बात आपने की, तो वहाँ खिड़की से पानी आना शुरू हुआ। किसी जगह से पूरे एरोप्लेन में जैसे किसी ने बाल्टी भर के सब बौछार, और वो उस तरह का अनाउंसमेंट हुआ, थोड़ा-सा जैसे ये भूमध्य रेखा पर थोड़ा-सा एक व्यवधान होता है एरोप्लेन में, वैसा हुआ। थोड़ा डगमगाया सब, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं अब ये शायद जहाज कहीं क्रैश होगा। ये वो लोग थे, कोई चीख पुकारने लगा, कोई करने लगा। हमने तो पनौती लगे, अपना गायत्री मंत्र का पाठ का दिन का समय था। मैंने कहा बढ़िया, एक आदमी जो है मंत्र जाप करता भाई पहुंचेगा ऊपर, समस्या क्या है। वो 5-7 मिनट बाद उन्होंने कहा कि जी ये सब ठीक है, और मुझसे बाहर आ गई, और कोई प्रॉब्लम थी, कुछ थी, और वो उस तरह से ठीक हो गई है, आप सब सुरक्षित है। हमने कहा ये भी ठीक है, अच्छा एक अनुभव होने जा रहा था, उससे बचा दिया। वो भी ठीक रहता, वहाँ जल्दी मुसाफा हो जाता। तो पर कोई बात नहीं, वो और कुछ ये लिखा होगा बातचीत करना, तो वो रह गया। ये 2012 की बात है। तो कोई खास बात आती नहीं उसमें, फिर मजा आनंद आता है, उसको देख के लगता है कि ये भी ठीक है, ये भी स्थिति वैसी ही है। और इसमें जो है ये भी ठीक। अब देखिए, एक मतलब बड़ी गहरी चित्त की अवस्थाएं हैं। जो कुंभ मेले की घटना है, कुंभ मेले की घटना में एक कौपीनधारी सन्यासी साधु बैठा है, एक लंगोट बंधी है शरीर पर, और धूप सेक रहा है नदी के किनारे बैठ करके। हरिद्वार की घटना। तो आक्रांताओं का एक दल उसके पास पहुंचता है, और उसको ये सोच करके कि बहुत लंबे समय से उसने कुछ वचन नहीं बोला था, और ये कालखंड है अंग्रेजों के समय का, तो लगा कि एक जासूस है, और छावनी के आसपास उसको घूमते हुए देखा गया, सब किया गया। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो जवाब ना दे, इशारे में बात करो, तो और ज्यादा संदेह गहराया। किसी व्यक्ति ने लिख करके दिया या बताया उनको, जो रिपोर्ट की अंग्रेज पुलिस का समय था उस समय, ब्रिटिश काल की बात है, कि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करता है, गुप्तचर है, और ये क्रांतिकारी है, या देश की आजादी में इसका कुछ लेना देना है, इसी तरह के आरोप उसके ऊपर थे। तो उसने कहा कि मैंने एक ही वचन लिया हुआ कि जीवन में जब कुछ महत्वपूर्ण होगा तभी बोलूंगा, वरना बोलूंगा नहीं, मौन ही रहूंगा। तो ये पर्ची पर लिख करके अपना कहीं रख रखा था। तो उन्होंने कहा जी पुस्तक में से ही पर्ची मिली है, इस पर लिखा है कि जब जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होगा तभी बोलूंगा। वो चुप ही बैठा रहता है, कुछ बोलो तो गर्दन हिलाता है। तो वो कुछ जो भी घटना घटी, स्थिति ये बनी कि उसके सीने में भाला भोंक दिया गया कि इसको मृत्युदंड दे दो, मार दो, ये सस्पेक्टेड है। तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि श्वेत केतु नमामि। तो वो कहता है कि तुम भी वही हो, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा इस रूप में आए हो तो प्राण ही ले लो। ये भी ठीक हो गई बात, बहुत अच्छी रही। बोले ये महत्वपूर्ण बात थी इसलिए बोला, इससे पहले बोलने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात थी ही नहीं। तो तू भी वही है, अब तू इस भाव में आया है, इस रूप में आया, तेरा भी स्वागत है। तो ये परेशानियां वरेशानियां कुछ ऐसी, ये समझने से होती हैं एक्चुअली। जब आप समझते हैं तब होती हैं, जब आप नहीं समझते तो नहीं होती हैं। जिन छोटी छोटी चीजों को परेशानी समझते हैं वो परेशानी जैसी है नहीं। एक दुकानदार से मैंने एक जर्सी खरीदी, क्योंकि ये आपकी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए मैंने इस बारे में बात की। वो जर्सी कहीं से चूहे ने कुतर रखी थी, कुछ थी। मैं घर गया,
मैंने जाके देखा टैग भी उसमें लगा है। मैं दुकानदार के पास वापस पहुँचा, ये 2006-7 की बात है। क्योंकि खराबी तो बहुत पहले से ही दिमाग में आ जाती है, एकदम से आदमी का दिमाग खराब नहीं होता। वैसे तो बचपन से लक्षण होते हैं ऐसे आदमी के, पर थोड़े-थोड़े समय के साथ गहराते जाते हैं। मैं उसके पास वापस पहुँचा, ये 20 साल पुरानी बात है। मैंने कहा जर्सी आपकी ठीक नहीं है, तो वो जस्टिफाई करने लगा, उनका लड़का यंग एज का लड़का था, कोई बिंदल शोरूम या ऐसा कुछ था नोएडा में। मैंने उससे कहा कि आप इसे ली थी कल और ये आपकी कोई जर्सी 500-700 रुपए की जर्सी है, मैं इसके लिए आपको झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर बोला नहीं नहीं ये है वो। मैंने कहा आप रख लीजिए इसको, अब मैं कुछ कुतरी भी को तो पहनूंगा नहीं, और मैं मेरे काम की भी नहीं है, तो आप रखें इसको, रखे रखे कोई बात नहीं, मैं पैसे में मत दो। और मैं उतर के दुकान से जाने लगा, तो उसके पिताजी देख रहे थे बैठे हुए पीछे से, वो एकदम भाग के बाहर आए, बोले नहीं नहीं रुको सर, रुको रुको, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बात थी, ये चीज ठीक नहीं थी, तो मुझे नहीं ठीक लगी, मेरा इस्तेमाल में नहीं होगी, तो आप रख लीजिए, क्या करना है, मैं तो पहनूंगा नहीं, पैसे का क्या लेना देना। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, आप दूसरी जर्सी लेके जाएं या पैसे ले जाएं, ये करें वो करें। तो मतलब ये अब ये परेशानी की चीजें हैं, जिन चीजों में हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं मेरे जीवन की हैं। मैं अपनी एमए की सनद लेने के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, मैंने उस समय वहां से एमए पॉलिटिकल साइंस में किया था। तो जिसने वो मार्कशीट बनाकर देनी थी, पहले पर्ची कटती थी, उसको कुछ साथ फीस जमा होती थी, फिर एक आपको टोकन नंबर टाइप का मिलके आप काउंटर पे जाके क्लर्क से वो सनद या मार्कशीट बनवाते थे। मैं उनके पास पहुंचा, मुझे कहीं जमा करनी थी उसकी फोटो प्रति या कुछ, अभी रेफरेंस याद नहीं। तो वो आदमी बैठा, उसने पर्ची मेरे हाथ में से ली और ऐसे डस्टबिन में फेंक दी, और बड़ा गुस्से में बोला चले आते हैं ये। मैं भी उस समय युवक हूँ, तो मैंने उसे गौर से देखा, तो वो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मार्कशीट आप मत बनाओ, मत दो, लेकिन अगर आप आते ही, अभी आप बैठे हो, 10:10 हुए हैं, कल मैं ये रसीद कटवा कर ले गया था, आज का सुबह का टाइम मुझे मिला पहले लॉट का, पहले स्लॉट में आपने मुझे मार्कशीट देनी थी, आप नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, पर आप ऐसे अगर करोगे तो आपकी तो तबीयत खराब हो जाएगी, और आप ऐसा एकदम इतने गुस्से में है, इतने परेशान। वो एकदम से बोले कि वो मैं वो सुबह से ये हो गया, 10 फाइलें वहां से आ गई और उसकी डांट पड़ रही है, और मैं 6 बजे चला हुआ, मैंने नाश्ता नहीं किया, ये नहीं किया। वो बेचारा अपनी उसने कहानी शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मार्कशीट आप छोड़ो, लेकिन अपना ध्यान रखो, अगर आप ऐसे इतने गुस्से में इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो। तो वो फिर डस्टबिन उसने अपनी तरफ खींची, बोले क्या नंबर था तुम्हारा। मैंने कहा छोड़ो वो बात, बोले नहीं नहीं, बाद में, बाद लंच के बाद मिलनी थी वो, उस समय तो पर्ची एक्सेप्ट करता, लंच के बाद बना के, बोले तुम लेते ही जाओ यार, बैठो तुम, थोड़ा सा मुझे ठीक सी लगी तुम्हारी बात। मैं कहा तुम, ये तो मार्कशीट बने ना बने अलग बात है। बोले जी वो दुनिया भर की बातें बताने लगा, घर वाले ने 3 दिन से खाना नहीं दिया, वो रिश्तेदार पैसे ले गए थे, मेरे साइकिल में पंचर हो गया, जो 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 प्रॉब्लम्स। तो अगर हम अपना रिमोट अपने पास रखें तो आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे जीवन में समाप्त हो जाती। मैं पढ़ाने जा रहा था यूनिवर्सिटी में, एक रेड लाइट पे मेरी गाड़ी खड़ी है, एसेंट गाड़ी मैंने नई नई खरीदी, 2004 की बात, महीना भर लिए हुए होगा। मैं रेड लाइट पर खड़ा हूँ, पीछे से एक धड़ाक से धमाके की आवाज आती है। मैं मुड़ के देखता हूँ तो एक आंटी जी ने गाड़ी अपनी, उनके पास फिएट गाड़ी थी, मेरे एसेंट गाड़ी की पीछे की लाइट तोड़ दी। मैं खुद ड्राइव कर रहा था, मैंने गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगाया, मैं उनके पास पहुंचा, तो मैंने उनको इशारा किया कि शीशा, वो शीशा ना खोलें। अकेली लेडी, बूढ़ी बुजुर्ग, शीशा उसने नीचे उतारा, कब कब बोली मेरी गलती नहीं है, ये नहीं है, वो मुझे दिखा, ये नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि खड़ी हुई गाड़ी में आपने गाड़ी ठोक दी, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई मदद की आवश्यकता तो नहीं है, आपको मैं कहीं छोड़ के आ जाता हूँ, आप ही की गाड़ी से छोड़ आता हूँ, अगर आप कहीं और, ये तो चलो मेरी गाड़ी खड़ी थी, अगर इसकी जगह कोई दीवार होती या कोई बुलडोजर खड़ा होता, उसमें घुस जाती, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती। तो वो बोली नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम। मैंने कहा नहीं ये छोड़ो, मैं कौन हूँ क्या हूँ, पर आप ध्यान रखो अपना। और बोले तुम्हारा नंबर बताओ। मैंने कहा नहीं, नंबर भी छोड़ो, और मैंने कहा तुम गाड़ी को देख के चिंतित हो रही हो, इसका ये कान लटका पड़ा है नीचे, ये पीछे से, ये तो सब इंश्योर्ड है, इसको तो पैसा देते हैं, वर्ष भर में हम जितना इंश्योरेंस गाड़ी का पैसा देते हैं वो इसी काम का तो होता है। एक भी स्क्रैच लगेगा तो कंपनी उसका भुगतान करती है, लोग सड़क पे जूता बाजार करते रहते हैं खड़े। बड़े से बड़े युद्धों का भी जो समाधान है वो संधि है। वो पानीपत की लड़ाई हुई, बाद में राणा सांगा और बीच में फलाने की संधि हो गई। अरे संधि करनी थी तो भाई लड़ाई काहे को करी। ये 20 दिन 25 दिन में मैदान में पड़े रहे, इतने हाथी घोड़े मरवा दिए, इतने लोगों का हाथ पैर फूट फाट गए, पहले दिन ही कर लेते संधि भाई, क्यों समय की वेस्टेज हुई। तो थानों में जाकर के सबकी संधि हो जाती है, तो काहे को वेस्टेज करनी है। अभी रोड रेस की घटनाएं बढ़ रही हैं, सड़कों पे लोग, एक्चुअली कुछ नहीं होता है। जिस चित्त की अवस्था में लंबे दीर्घ अवधि तक आप विचरण कर रहे होते हैं, कोई दूसरा आदमी आकर उसका बटन दबाता है, बस पंखा तो पहले से स्टार्ट है, बटन दबाने से बस एकदम हवा आनी चालू हो जाती है। तो अपना रिमोट अपने पास रखें, तो आपको अगर कोई गुस्सा ना दिला पाए, जब आपको गुस्सा आता हो, हम गुस्सा करेंगे तो अपने मौज में करेंगे, आप दिला नहीं सकते हमें।
हम प्रेम करेंगे तो अपनी मौज में करेंगे, आप करवा नहीं सकते हमसे। आप लाभ देना चाहें तो हम लेंगे नहीं, आप लाभ हमसे लेना चाहें तो हम देंगे नहीं। मतलब ये एक हमारे पास अपना एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है, हमारी मौज आएगी तो सब होगा, तो बाकी तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऐसी छोटी-छोटी जीवन, आपका प्रश्न का ये उत्तर था कि परेशानी और दुःख, इनको आप परेशानी और दुःख मानते हैं, ये होती नहीं है ये। एक गुरुजी के आश्रम में एक सेठ जी पहुंचे गाय लेकर के कि गाय दान देनी। चेला भागा-भागा पहुंचा, बोले गुरुजी मजा आ गया, एक दुधारू गाय मिली है। बोले बहुत बढ़िया, दूध पिएंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। अब वो दूध पीने लगे। 1 महीने बाद सेठ जी की कोई बात, नाराजगी हो गई, क्या हुआ? तो फिर चेला भागा है, बोले गुरुजी वो तो गाय वापस ले जाने के लिए कहने, बोले बहुत अच्छा, गोबर उठाने से मुक्ति मिली। तो हमें तो जहां विधि राखे राम ताहे विधि रही है, राम 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 कहिए, तो कुछ उससे कोई खास चीजें होती नहीं। क्योंकि जब आप किसी में लिप्त होते हो तब आपको ये सुख दुख और ये सारी चीजें अनुभव होनी शुरू होती हैं। हम उस विषय को ही खत्म कर देते हैं। जिस विषय के मूल में इस तरह की दिक्कत आती है उस विषय को ही समाप्त कर दो, तो ये दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। और आपके भी अभ्यास से ऐसा होने लगेगा, ज्यादा चीजों में लिप्त मत रहिए। सभी चीजों का जो एक आधारभूत चिंता का विषय होता है वो आर्थिक पक्ष होता है। सामान्य जीवन में, मनुष्य जीवन में कोई भी चीज को लेकर घरों में जितने झगड़े होते हैं, सब्जी वेस्ट कर दी आपने, आपने फलानी चीज बखेर दी, आपसे दूध उबल गया, आपने वो फलानी बोतल फोड़ दी, मतलब ये, जबकि वो 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की, जिस चीज की कीमत 50,000 या 1 लाख तक भी हो, तब तक भी अपने परस्पर संबंध में खटास और खराबी नहीं लानी देनी चाहिए। उतने में भी खराब हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आदमी बहुमूल्य है जिससे आप व्यवहार करने चले हो। कितने ही ओछे पछीने हो, कितने ही खराब हो, कितने ही लुटे पिटे, कितने ही बेकार और बाकरदा अपने परिजन हो, उनके संग साथ रहना चाहिए, उनकी बात सुननी समझनी चाहिए। कहते सुनते जरूर रहो 1-2 बात, जो बात कहनी सुननी है, वरना तो संग साथ रहने से ठीक रहता है, कोई ऐसी आफत है नहीं खास। और ये छोटी छोटी चीजों में जिसका मूल पैसे में जुड़ा हो, उसको लेके इतना नाराज और दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अंततः आप आदमी से वो नहीं कर रहे हो, आप 10 रुपए का गिलास टूट गया उसकी वजह से परेशान हो, तो 10 रुपए ज्यादा है कि बच्ची ज्यादा है, 50 रुपए की बोतल ज्यादा है कि पत्नी ज्यादा है, या कोई पिता ज्यादा है कि भाई, ये सब थोड़ा सा हम देख लें। 2 चीजें जब खराब होती हो, धन और संबंध, तो धन को खराब कर लो, संबंध को बचा लो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए, भाइयों के झगड़े थे, मैंने कहा कि किस चीज का बंटवारा? बोले संपत्ति का बंटवारा। मैंने कहा संपत्ति का बंटवारा ना करो, विपत्ति का बंटवारा करो। अगर विपत्ति है तो बांटो उसको, संपत्ति कुछ नहीं है, ये तो मान्यता है। इस संपत्ति वो जिसे साथ ले जा सको, तो साथ ना ले जा सको वो काहे की संपत्ति, सब यहीं पे है, यहीं की थी, यहीं पे है, यहीं रखी है। मान्यता थोड़े दिन के लिए आपको भ्रम हो गया कि मेरी है, ये किसकी है, तो ये कहने की बात नहीं। एक बार सोचो तो फिर मजा आने लगता है उस चीज में, तो उसको एंजॉय करो। वो अपना, बहुत बार बहुत सारे लोग 10 रुपए की चीज 50 रुपए में दे जाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, मैंने बड़ा अच्छा किया, 5 गुना बेवकूफ बनाया, बड़ी आनंद की अवस्था है, बहुत अच्छी बात है। 1 गुना भी क्या बनना, बनो तो 5-10 गुना बनो, ये भी अलग मजे की बात है, तो वो भी ठीक चलता है, कोई समस्या तो है नहीं। मान्यता है, 5 गुनी मान्यता तू ले जा। किसी भी दिन गवर्नर कहता है कि ये मोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, और सारों की पलियां बनती है फिर बाद में, या अपना बोरे में भर के सुखाते हैं, काम तो किसी आती नहीं है। तो बाकी जो संपदा है वो होनी चाहिए, बाकी तो सब आना जाना है।